Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 8th lecture of class 2 from Urdu Qaido Insha. टॉपिक है बेटा आज आपका तफ़हीम इबारत पेज नंबर 71 एंड पेज नंबर 60. Here's your book title page. Let's get started. बेटा आज आपका टॉपिक है पेज नंबर 71 के ऊपर, वो है आपका तफ़हीम इबारत. यानी आपको एक इबारत, एक पैसेज दिया जाता है जिसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसे रीड आउट करें और फिर इससे मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और आपको उनका आंसर करना पड़ता है. तो बेटा यहाँ पर मैं एक इबारत यानी कि एक पैसेज पढ़ूँगी और फिर आपने कोशिश करनी है कि उसके आंसर आप ख़ुद दे सकें. यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिएगा कि आप वो आंसर ख़ुद से आपको आते हों. और अब आपने ये इबारत, ये पैसेज जो है वो गौर से सुनना है. तो चलिए बेटा मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ इसकी. इबारत पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए. एक आदमी के पास एक मुर्गी थी. ये मुर्गी इस आदमी के लिए दौलत का ख़जाना थी, क्योंकि वो रोज़ाना सोने का अंडा देती थी. लेकिन वो आदमी बहुत लालची था. एक दफ़ा उसने दिल में सोचा कि दिन में एक सोने का अंडा तो कुछ भी नहीं है. मैं मुर्गी के सारे अंडे एकदम क्यों ना निकाल लूं. उसने मुर्गी को ज़बह किया, मगर जब पेट चीर कर देखा तो उसमें सोने का एक भी अंडा ना था. सोने का अंडा तो हर रोज़ मुर्गी के पेट में तैयार होता था. इस तरह मुर्गी को मारकर उस आदमी ने रोज़ का एक अंडा भी खो दिया. तो ये बेटा उसे उसकी लालच की सज़ा मिली कि वो ढेर सारे अंडे एक दफ़ा ही या एक बार में ही निकाल लेना चाहता था. तो इसलिए उसने उस मुर्गी को भी मार दिया. लेकिन मुर्गी को मार देने के बाद भी उसके पेट में कोई अंडा ना था. इस तरह वो एक अंडे से भी हाथ धो बैठा. तो बेटा इस क्वेश्चन हम कर लेते हैं. नंबर 1 पे है मुर्गी में क्या खूबी थी. तो जैसा कि बेटा हमने पहले पढ़ा है कि मुर्गी क्या करती थी कि वो रोज़ाना, यहाँ पे देखिए ये आंसर लिखा हुआ है, वो रोज़ाना सोने का अंडा देती थी. तो आप लिखेंगे कि वो रोज़ाना सोने का अंडा देती थी. नंबर 2 पे है आदमी ने क्या सोचा, यानी कि उसके दिल में क्या ख्याल आया था. तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं मुर्गी के अंडे एकदम निकाल लूँ. यहाँ पर देखिए बेटा ये इसका 3rd लाइन पे आंसर लिखा हुआ है कि आदमी ने सोचा कि मैं मुर्गी के सारे अंडे एकदम क्यों ना निकाल लूँ. नंबर 3 पे है बेटा आपका मुर्गी को ज़बह करके आदमी को क्या मिला. तो अभी हमने रीडिंग की है, उसमें लिखा हुआ था कि मुर्गी को ज़बह करके आदमी को कुछ ना मिला. नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, मुर्गी को मारकर आदमी ने क्या खोया. तो मुर्गी को मारकर आदमी ने रोज़ का एक अंडा खो दिया. ये देखिए बिल्कुल लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है आंसर कि इस तरह मुर्गी को मारकर उस आदमी ने रोज़ का एक अंडा भी खो दिया. अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है. तो ये आपने कहानी पढ़ी, इसकी इबारत या पैसेज आपने जो है अभी रीडिंग आपने सुनी है, तो आपको इससे क्या सबक मिलता है. तो हमें बेटा यही सबक इससे मिलता है कि लालच बुरी बला है. हम जितना ज़्यादा हमारे अंदर वो लालच आएगा कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, या मैं क्यों ना ये सारे एक दफ़ा हासिल कर लूँ, तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ आ रही होती है आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं. जैसे कि इस आदमी ने रोज़ाना के एक अंडा जो है वो उसे मिल रहा था, लेकिन उसने कनात नहीं की इस बात पर, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया. तो क्या हुआ कि उसने एक बार ही सब निकालना चाहे तो वो बाकी जो एक अंडा था उससे भी हाथ धो बैठा. तो ये बेटा आपकी स्टोरी और उसका जो लेसन हमें इसे क्या मिला वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब आपने बेटा ये खुशखत लिखना है और बिल्कुल नीट राइटिंग में डिस्टेंस दीजिएगा वर्ड्स में कि आपको भी समझ आए और हमें चेक करने में भी हमें समझ आ जाए. तो बेटा ये आपने लिखने के बाद बेटा आपने अच्छे से याद भी करना है. इवन कि आपको याद करना में आसानी होगी अगर आपको रीडिंग अच्छे से आ जाएगी तो इसे याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी, क्योंकि इस पैसेज के अंदर से ही आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं.
तो अब बेटा हम नेक्स्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर है 60। पेज नंबर 60 के ऊपर है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह पुर कीजिए जो टॉपिक था आपका, उसकी सरगर्मी नंबर 1 आपने कर ली थी। अब हम करेंगे बेटा उसकी सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया? सरगर्मी नंबर 2 में हमसे कहा गया कि दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। आपको यहाँ पर बेटा वर्ड्स दे दिए, 6 वर्ड्स हैं और यहाँ पे 6 ही आपके सामने ब्लैंक हैं, यानी खाली जगह आपने पुर करनी है और इन अल्फाज का मौजू आपने इस्तेमाल करना है। वर्ड्स जो आपको यहाँ दिए गए हैं, जो अल्फाज हैं वो हैं नेकी, जन्नत, हुसन, शमा, आग और सीरत। अब मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। नंबर 1 पे है बेटा आपका, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी डैश और अमाल की अहमियत है, तुम्हारी सीरत, ये लास्ट वाला। दयानतदारी डैश की कुंजी है, तो दयानतदारी नेकी की कुंजी है। अमल का डैश ये है कि आज का काम कल पर ना डालो, तो अमल का हुसन इस चीज़ में है कि आज का काम कल पर ना डालो। नंबर 4 पे है नेकी, नेकी डैश की कुंजी है, तो नेकी बेटा जन्नत की कुंजी है। नेक्स्ट है आपका बेटा, अंधेरे का गिला करने से एक डैश जलाना बेहतर है, तो एक शमा जलाना बेहतर है। लास्ट है बेटा आपका नंबर 6, मुसीबत इंसान को ऐसे निखारती है जैसे डैश सोने को, तो जैसे यहाँ पे सेकंड लास्ट है आग, आग सोने को। ये तो बेटा आपको ऊपर यहाँ पे वर्ड्स दिए गए थे और हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है फिल कर ली। ये काम भी बेटा आपने अपनी क्वायदो इंशा पर करना है। जैसा कि पहला जो इबारत का काम था वो भी आपका क्वायदो इंशा पे जाएगा, रजिस्टर पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए सरगर्मी नंबर 3 पे। सरगर्मी नंबर 3 में दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उनमें से एक को चूज़ करना है और यहाँ पे आपने ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 पे है, परिंदे डैश में रहते हैं, परिंदे गारों में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, तो राइट ऑप्शन होती है बेटा परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा घोंसलों। नंबर 2, बाअदब इंसान डैश होता है, बानसीब या बेनसीब, तो जो बाअदब इंसान होता है वो बानसीब होता है। नंबर 3, हमेशा डैश बोलो, झूठ या सच, तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। नंबर 4, दूसरों से लड़ना और झगड़ना डैश काम है, भला काम है या बुरा, तो बेटा ये बहुत बुरा काम है दूसरों से लड़ना झगड़ना। डैश पाकिस्तान का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है, कोयटा या फिर मरी, तो बेटा जो मरी है वो पाकिस्तान का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। लास्ट है आपका लास्ट नंबर 6, कामयाबी हमेशा से डैश से मिलती है। अब कामयाबी कैसे हासिल होती है, मोहब्बत से या मेहनत से, तो बेटा जितनी आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको कामयाबी हासिल होगी। तो ये बेटा आपकी एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 दोनों सॉल्व हो गई हैं। ये भी बेटा आपने जस्ट 1 वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो बेटा अपना ये काम भी आपने खुशखत लिखना है और जितना भी काम आपको करवाया जा रहा है बेटा वो आपने साथ साथ याद करना है। आपको इसीलिए कम काम करवाया जा रहा है ताकि आप इजीली उसे लिख भी सकें और याद भी कर सकें, क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं और आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए इसलिए। तो बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।